पंकज श्रीवास्तव ने बीजेपी का किया पर्दाफाश। देखिए फुल रिपोर्ट हमारे साथ आगे तक। एक चाटा मारता हूँ, अभी माफी मांगता हूँ तेरे से। तुम्हारे माँ बाप का आवाज था, तुमको इस भारत माँ की मिट्टी का आवाज था। पर भाजपा का नेता की बुरी नजर है, गुरुद्वारों के लंगर पर जीएसटी लगा दिया। गुरुद्वारा आपके नेता कह रहे राहुल गांधी पनौती है, प्रधानमंत्री पनौती है। एक से बता, राजस्थान क्यों वोट नहीं करेगा कांग्रेस को? और आप राजस्थान के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। भाजपा ने उसको टिकट देके सम्मानित किया। तुम कैसा हिंदू था रे बेशरम। देखिए फुल वीडियो, जुड़े रहिए हमारे साथ आगे तक। क्या नाम भाई? पंकज श्रीवास्तव। अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, सरकार तो कांग्रेस की ही बनी, किसी भी सूरत में। कितना भी आप लोग ड्रामे कर लो, कितना भी प्रधानमंत्री जी दौरा कर लें, सच तो सच ही रहेगा। सच को झुठलाया जा सकता है क्या? अगर मोदी जी कहें कि ये सूरज नहीं है, सूरज में ये रोशनी नहीं थी, हमारे आने से रोशनी हुई, तो आदमी मान लेगा क्या? राजस्थान क्यों वोट नहीं करेगा कांग्रेस को? आप हमको ये बताइए, आप पत्रकार हैं। नहीं बट जो भाजपा के नेता राजस्थान में आकर कह रहे हैं कि 400 साढ़े 400 का सिलेंडर देंगे, क्या आपकी हिम्मत नहीं है उनसे सवाल पूछने की कि साहब चिराग तले अंधेरा है? जिस उत्तर प्रदेश से आप आते हैं वहाँ 1150 का सिलेंडर है और आप राजस्थान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या राजस्थान के लोग रोटी नहीं खाते? आप बताओ, बेवकूफ़ी समझना है ना। जो मुख्यमंत्री राजस्थान में आके कह रहा है कि मैं गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा, वो खुद ही एक गुंडा मवाली है। 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज था। और गुंडा क्या खत्म करोगे साहब? देश के किसानों को, देश का पालनहार अन्नदाता किसानों को कुचलने वाला गुंडा का बेटा, गुंडा आपके यहाँ गृह राज्य मंत्री है और उसका बेटा आज भी है वही है। आप बताओ ना, जो गुंडागर्दी राजस्थान में खत्म करने की बात कह रहा है, उसके उत्तर प्रदेश में देश के पहलवान बेटियों को छेड़खानी करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह से बड़ा गुंडा है क्या कोई? अरे राजस्थान के लोगों पे मेहरबान है योगी जी। अपने तभी मुंह तो में साढ़े लाली है। हाँ। दला लो, सुन तो लो। हाँ। अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली हैं? आपके माँ बाप घर में रोटी नहीं खा पा रहे हैं, बाप की चटी फटी पड़ी है, और आप जैसे अनभक्त पत्रकार और बीजेपी के अंडोले कहते हैं मोदी मोदी मोदी। तो किसको नहीं पता है भाई? जो आदमी रोटी खाता है वो आदमी तो सवाल तो करेगा ना भाई। आप हरियाणा में, बगल में राजस्थान का सटा हुआ हरियाणा है, तो वहाँ आप दे देते 500 का सिलेंडर। आपके पिछवाड़े में दम था तो आप वहाँ क्यों नहीं दे रहे? वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। मतलब राजस्थान हमेशा से देश को कुछ न कुछ देता आया है। चाहे वो आज़ादी के लड़ाई देखिए, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ राजस्थान ने दी है। पूरा देश राजस्थान से चलता है। तो आप भाजपाई और गोदी मीडिया के पत्रकार ये कैसे सोचते हो कि हम राजस्थान के लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे? देखिए, कांग्रेस को वोट देने का सबसे बड़ा कारण है 25 लाख का चिरंजीवी योजना। आप हरियाणा में क्यों नहीं चालू करते? हरियाणा के अस्पतालों में बेड की सुविधा क्यों नहीं है? डॉक्टर की सुविधा क्यों नहीं है? बताओ। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में आपने नहीं देखा था कि एक वृद्ध आदमी ठेला से लेके जा रहा है? अभी आपने देखा होगा, एक लड़का युवा जिसकी बहन को करंट लग गया, उसके लिए एम्बुलेंस तक नहीं था, स्ट्रेचर तक नहीं था, और वो आदमी कह रहा है, आपने रामायण देखी है ना, रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? अगर रावण अपने वेशभूषा में जाता राजा महाराजा की तरह हिलता डोलता हुआ, तो माँ सीता उसके आती? लक्ष्मण रेखा नहीं लांग पाती। सीधा सा बात है। ये जो भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सुन तो लो। अभी आपके बालक ना 10 साल से सांसद हैं। आप 10 साल में 10 उपलब्धि बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, यहाँ के लोकल पत्रकार हैं। क्या नाम है आपका? कभी बालक नाथ से सवाल पूछा? कहाँ रहता है वो? बाहर रहता है। तो कहाँ रहता है? सांसद रहा था, सांसद जब का बाहर काम आता, क्या लेकिन है? अब तो दावा कर रहा है कौन? मोदी जी ने क्या कहा था कि हर सांसद आदर्श गांव बनाएगा। तो 10 साल होने को है, 50 को आदर्श गांव अलवर में बता दीजिए। ठीक है, हम कल से बीजेपी का पट्टा और के लोगों से कहेंगे भैया भाजपा को वोट देना। और बोलो, आप बता दो 50 वो गांव आदर्श बता दो। आप बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे? अरे दलालो, आप बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे? भाजपा। अरे आप बताइए, आप बीजेपी के लिए वोट मांगे? आपने कैमरे पे बोला है। क्या कह रहा हूँ? हाँ। 50 आदर्श गाँव बता दोगे हाँ। तब ना स्वर्ग में सीढ़ी लगाओगे, हाँ। आना हम आपको बताएंगे। आप
आप एक बात बताओ, बालकनाथ 10 साल से यहाँ सांसद है, धर्म के नाम पर जी रहे हैं। आप 14% मुसलमान भाइयों को छोड़ दो, 80% हिंदू भाइयों में आओ। क्या उनको कोरोना के काल में सब कुछ सुविधा मुहैया कराया गया? अब क्या कहते हो आप लोग, मस्जिद पर गुरुद्वारों पर बुलडोजर चला देंगे। इन बेशर्मों को ये नहीं पता है गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते तो आज हम तिलक नहीं लगा रहे होते। तो फिर अब देश भूल तो चुका माफी है। तो मांग लिया ना, उसको निष्कासित कर दिया, अब क्या चाहिए? कराओ, एक चाटा मारता हूँ, हाँ। अभी माफी मांगता हूँ तेरे से। ठेठर है यार, पत्रकार ठेठर थुथुर महा थुथुर है, हाँ। थुथुर हो तुम लोग। अरे शर्म जबान नहीं फिसल आता? गई अरे, थी यार उनकी। अरे तुम्हारे ही पत्रकारों को नंगा कर दिया गया था मध्य प्रदेश में। शर्म नहीं है भाजपा विधायक के द्वारा? क्या पत्रकारिता करते हो? डूब मरो तुम लोग, मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि मोदी जी आप एक बात बताइए, अगर आपने पूरे देश में चिरंजीवी योजना लागू की होती, क्यों कहना पड़ रहा है अशोक गहलोत जी की स्कीम को चालू रखेंगे? तो पूरे देश में चालू करना दो, 500 रुपए के सिलेंडर पूरे देश के लोगों को दो। है हिम्मत? माने दूध पिलाया तो यही स्कीम पूरे देश में लागू करके बताओ, मैं मान लूंगा 15 लाख यूं ही आ जाएगा। आ गया, हवा में भाई बनाने से चलता है काम। देखिए राजस्थान महाराणा ये प्रताप देख की मोदी धरती जी है, पे सुनो अटैक करते हो आप लोग, जो है आपके नेता कह रहे राहुल गांधी पनौती है प्रधानमंत्री पनौती है। एक से बताओ, हाँ चंद्रयान का प्रक्षेपण देखा था हाँ क्या? नहीं देखा था। हाँ देखे थे। जिस दिन मोदी जी था उस दिन चंद्रयान चंद्रमा के कक्षा में गया था, हाँ। और जिस दिन नहीं था उस दिन सफल परीक्षण हुआ। तो ये मोदी जी की गलती है। अरे बेशर्मी, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। इतना बड़ा पनौती है कि घर में था घर तबाह हो गया, गुजरात में था गुजरात तबाह हो गया। जब से देश में आया है देश में तबाही है। एक छोटा सा बात बताता हूँ, टीम इंडिया सुनो, टीम इंडिया कितना अच्छा खेल रहा था। सुनो ना, इधर कहाँ भाग रहे हो बिल्ली की तरह? टीम इंडिया कितना अच्छा खेल रहा था, 10-7 विकेट ले रहा था एक बॉलर। क्या कारण है? वो मैच अगर जो सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम बदल के अगर पनौती के नाम पर नहीं रखा गया होता और वो मैच ईडन गार्डन में होता, लखनऊ में होता, कहीं दूसरे राज्य में होता, तो फाइनल में इंडिया हारता। जो एक भी मैच नहीं हारा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं। सूर्य भगवान की पूजा का दिन था। तुम कैसा हिंदू था रे बेशरम कि जिस दिन तुम्हारा पूजा था, डूबते हुए सूर्य का, उगते हुए सूर्य का, भगवान सूर्य का श्राप लग गया, उस दिन तुमने मैच रख दिया वहाँ। और तुम्हारी काली साया, मनहूस पनौती का छाया ऐसा इंडिया क्रिकेट टीम पर पड़ा कि जो टीम अजय था, जो लगातार जीत रहा था, जिसका जलवा था, जिसके नाम से बॉलर और बैट्समैन के नाम से वर्ल्ड के सभी देशों के क्रिकेट खिलाड़ियों को सपना आ रहा था, वो नर्वस हो गया। दो कैमरा देखने पड़ रहा है। बताओ, वो सुनो, राहु केतु दुन्नू था, रंगा बिल्ला दुन्नू था। राहु तो राहु, केतु भी जाके खराब कर दिया। बहुत कांग्रेस कर रहे हैं। बीजेपी की सत्ता आने दीजिए, सब कुछ बता दिया जाएगा आपको। अरे हो तो गया, बीजेपी की सत्ता में तुम्हें दलाली मिल रही है ना, हमको कहाँ से दलाली मिल रही है? अरे पहले सुनो तो सही, पहले पत्रकारों की शादी नहीं होती थी। जो ईमानदार पत्रकार था, हमारे गांव में भी, आपके बगल में भी देखा होगा, पत्रकार ढंग से फटा हुआ पैंट पहनता था, ढंग से चड्डी नहीं पहन पाता था। आज वो पत्रकार फ्लाइट में जा रहा है। अरे कवरेज करने जा रही है ना मीडिया, इजराइल कवरेज करने गई है। अरे मीडिया नहीं ना हो, आतंकवादी हो, आतंकवादी। बिल्कुल। देखो पत्रकार का काम क्या है, सरकार से सवाल पूछना। आपने कभी सवाल मोदी जी से इंटरव्यू लिया है? मोदी से नहीं। तो आप लोग पत्रकार कहाँ हो? पत्रकार तो अक्षय कुमार ने तो लिया है। अरे जो कॉमेडियन है वो पत्रकारिता कर रहा है। आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? अरे क्या खाते हो? मैन हिस्ट्री के मीडिया के तो दे रहे हैं ना इंटरव्यू, हम लोग तो नहीं है। अरे भाई, तुम जैसे निठल्ले दलाल पत्रकारों का कोई औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कुत्तों से भी बदतर स्थिति समझते हैं, दो कौड़ी का समझते हैं। और कैसे पत्रकारों के साथ रहते हैं? अर्नब गोस्वामी जैसा जो नफरती है, अरे जो खुद पत्रकार जेल में गया हुआ है। और दो कौड़ी का हुआ सुधीर चौधरी जो 100 करोड़ के मांगने में जेल गया हुआ है।
तो पत्रकार कहाँ हो तुम लोग? राष्ट्रभक्त पत्रकार है, आप सारा हमें दिन पत्रकार बैठ- नहीं बता रहे हैं। राष्ट्रवादी हो तो पूछ लेते हैं ना कि 2000 का नोट छापने की मशीन गुजरात के एक मंदिर में पाया गया था, जखीरा था। राष्ट्रवादी थे तो 30,000 टन मैट्रिक टन जो 2-2 कंटेनर मुद्रा पोर्ट पर पाया गया। सवाल पूछ लेते हैं ना, सवाल पूछ लेते हैं ना। कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, राष्ट्रवादी पत्रकार थे। तब प्रदीप करूलकर जो आरएसएस के कार्यशाला में 4-4 पीढ़ी जिसका कसरत करता था लाठी वाला लेके, वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। सवाल पूछ लेते देश के अन्नदाता किसान भाइयों पर है हिम्मत? अरे तुम पत्रकारों को तो हमारा कुत्तों से भी गए गुजरे हो। कांग्रेस की वाही कर रहे हैं, सुनो, फंडिंग पे जी रहे हैं। आप तो भाजपा के ढाबे के बाहर खड़े रहते हो। फंडिंग पे जी अपने रहे दिल हैं। से जानिए पराये दिल का हाल। ये फंडिंग पे जी भाजपा रहे का हैं। फंडिंग लेके आया ये दलाल, ये भरवागिरी करने वाला कांग्रेस ने पत्रकार। कितना दिया आपको? तुमको कितना दिया? कांग्रेस मुझे देगा, हम आप तो यूट्यूबर हैं। आने वाला हमारे कुत्ते की तरह मोदी पत्रकारिता है तो करता है। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। शादी हो गया? बिल्कुल हो गया है। घर वाली के पास मत बोलना। हमारे क्यों पड़ोस में बोलेंगे? एक आदमी बोला था तुम जैसा आदमी हाँ। कि आएगा तो मोदी ही। हाँ। और उसको बीवी उसको झाड़ू से मार रही है चप्पल जूता से। और अभी तू हमारा पति है, हाँ। वो अपने पत्नी जसोदा बहन के साथ नहीं सो पाया, हमारे यहाँ क्या आएगा? अरे मोदी के राज में राम मंदिर बन गया, हम लोग खुश है अब। अच्छा एक बात बताओ, तुम पत्रकार हो, तुम्हारे माँ बाप का आवाज था, तुमको इस भारत माँ की मिट्टी का आवाज था। हाँ, राम मंदिर का निर्माण हाँ। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने दिया फैसला, या मोदी जी लेकिन ने दिया? करवाया तो मोदी जी ही ने, तो माने विपक्षी सुप्रीम में कहाँ कोर्ट- इतना ताकत माने था? तुम इस बात को पत्रकार मानने लगे कि विपक्षी सुप्रीम में कोर्ट- कहाँ इतना ताकत अरे, था? तुम जैसे दलाल और भरवा पत्रकारों ने यह मानने लगा कि सुप्रीम कोर्ट भारत में कुछ भी नहीं है। जो 5-5 सदस्य थे वो मोदी जी का एजेंट थे। तुम ये पत्रकार कह रहे हो? अरे बेशर्मो, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में ऐसा कहना बंद करो। सरकार तुम पर एनएसए लगा देगी, यूपीए लगा देगी। तुम सुप्रीम कोर्ट के जजों को बदनाम कर रहे हो। नहीं तो ये क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला था। और महाभारत जो महाभारती के लाल हैं, हमारे देश के मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों के आस्था के सवाल पर चुप रहना पसंद किया। उन्होंने कोई गला शिकवा नहीं की। उन्होंने कहा ये भारत का गंगा जमुना तहजीब है, जहाँ एक हिंदू भी रहता है, जहाँ ये हमारे सिख भाई भी रहते हैं, जहाँ ये मुस्लिम भाई भी रहते हैं, जहाँ बौद्ध भी रहते हैं, जहाँ दलित भी रहते हैं। एक बात बताओ, ये मुस्लिम भाई हैं, देखो इनका चेहरा गौर से देखो। और तुम लोग क्या कहते हो? हिंदू खतरे में है। अरे भैया, भारत का प्रधानमंत्री के रहते अगर हम हिंदू खतरे में हैं, तो मैं कहता हूँ ये मौलाना साहब को प्रधानमंत्री बनाओ, ये खतरे में हो जाएंगे। लेकिन हम क्या, हिंदू तो बच जाएंगे। लेकिन क्या जब तो भारत का राष्ट्रपति हिंदू है, जब भारत में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, राज्यपाल हिंदू है, पुलिस कमिश्नर हिंदू है, तो अब अगर हिंदू खतरे में है तो ये मौलाना को बना दो, सारा मौलाना खतरे में हो जाएंगे। लेकिन कह तो रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? जो भी अरे आप पूछ रहे। आप सवाल का जवाब अरे दीजिए ना, आपके आप बाप प्रश्न ने अटैक आपको- क्यों कर रहे अरे हैं? आप पत्रकार हो। सवाल का जवाब अरे दीजिए ना। सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप अपने पिताजी को लाए हो, पिताजी आपको लाए हैं। पिताजी को हम कैसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। जब एक पीढ़ी ऊपर आप अपने पिताजी को नहीं ला सकते, तो रामचंद्र जी प्रभु श्री राम जो भारत के आराध्य हैं, हम हिंदुओं के आराध्य हैं, उनको हम कैसे ला सकते हैं? उन्होंने हमको लाया है। अगर जो भाजपा का नेता ये बात कहता है कि हमने राम को लाया है, तो समझिए वो जेठ नहीं है, दद जेठ है, बाप से बड़ा है। वो ला सकता है क्या अपने बाप को? जब बाप को नहीं ला सकता है, तो कई पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियां ऊपर की चीज को राम को ले आएंगे हैं? लेकिन हमारे यहाँ प्रधान- काम है तो पिछवाड़े में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तुमसे 1100 का सिलेंडर 500 में करने का दम नहीं है पिछवाड़े में। राम को लाए हैं। अरे रामचंद्र जी हम सबको लाए हैं। भारत की सिलेंडर 450 के लिए बोल दिया है बीजेपी वाला। सिलेंडर का रेट 450 के लिए बोल दिया है। और क्या क्या बोला, ईमानदारी बता। नहीं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। कब बोला था? कह गए सिया रामचंद्र जी, ऐसा कलयुग आएगा 2012, 13, 14 में चीखने वाला, चिल्लाने वाला, 2023 में गूंगा बहरा हो जाएगा। भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। हो गया? अरे 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी तो दे दिया, अब क्या चाहिए? कितना सुनना होता है भैया? बात- अरे ए भैया, ए बताओ, अब ए, जितना भी सुन तो बोर्ड पे लिखना पड़ेगा ना।
वो तो बोर्ड पे लिखना पड़ेगा ना। बेशर्मो, ये भी इकाई वो तो दाई बोर्ड नहीं पे पता है लिख तुम्हें। वो तो बोर्ड पे लिखना बना दिया कि नहीं। अरे सुन तो लो, कांग्रेस बन की गया? राज में जीडीपी लंगड़ा के चल रही थी, आज बम बमा के चल रही है, आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अच्छा, हो आपके गया। पिताजी ऐसे ढेकी कुटते हुए चल रहे थे? नहीं कह तो रही है ना, 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना दिया अरे मोदी तुम्हारे जी। पिताजी लंगड़ा थे, लंगड़ा के देखे हो 2014 से पहले के लोगों को। पूरा भारत दौड़ रहा था। जिस भारत में सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज पर लोग सफर कर रहे हाँ। थे। जिस भारत में बैलगाड़ी पर चढ़ने की हाँ। कैपेसिटी चंद लोगों की थी। एक बात बताओ, झूठ कब तक परोसोगे? भाजपा के लोग क्या कहते हैं, नेहरू जी का कपड़ा पेरिस से आता था। अरे पेरिस ड्राई क्लिनिक इलाहाबाद में किसी ने नाम रख रखा था। जब पानी का जहाज चलता था, 100 साल पहले हवाई जहाज था देश में, तो कपड़ा पेरिस से धुल के कैसे आता? कितना महीना लगता है पेरिस जाने में? शुरू से तुम लोगों का जन्म ही झूठ में हुआ। नहीं आज तो इंडिया बुलेट ट्रेन बना रहा है। अरे सुन नहीं रहा, सुन तो ले पहले भाई। पत्रकार हो, भाजपा के एजेंट नहीं हो। पहले के राजा महाराजा हम भान क्यों रखता रहेंगे था। भाजपा के एजेंट? आप कांग्रेस के एजेंट नहीं भाजपा हो। का एजेंट है ये पत्रकार। आप कांग्रेस के पहले एजेंट राजा नहीं महाराजा हो। भान रखता था। आप तो बुजुर्ग आदमी है, इधर आओ। आप तो वयोवृद्ध आदमी है। पहले क्या होता था, डुगडुगी बजाता था भान, जो राजा के बारे में बताता, राजा ऐसे करता है। अब ये लोग डुगडुगी बजाता है। मोदी जी ने ऐसे किया, मोदी जी ने तबला बजाया। अरे मोदी जी ने बंगाल के चुनाव में जिस लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया, चीटिंग की, उस लक्ष्मी देवी को जानते हो? आज तक मकान नहीं मिला। फोटो दिखाऊं? मोदी जी तो तमाम वादे कर रहे हैं ना, और पूरा भी कर रहे हैं। तुम्ही पत्रकारों ने इस लक्ष्मी देवी के बारे में छापा था कि 24 लाख बेघर लोगों को घर मिला, और उस लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं तो मिला। मोदी जी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा चेहरा है। लक्ष्मी देवी भी हिंदू है यार। लक्ष्मी देवी उस हिंदू परिवार से आती है, केवट समुदाय से, जिस केवट ने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। ये वही लक्ष्मी देवी है। ये देखो, आंख सियार के देखना बढ़िया से, 4 आंख, आलू का चश्मा लगा के। भगवा चश्मा में नहीं दिखेगा, भगवा में अंधे हो। इस लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। मोदी जी की हैसियत अगर होती तो कम से कम इस महिला को मकान दे दी होती। ये उस समाज की बहू है, केवट समुदाय की, जो प्रभु श्री राम हम हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराने वाले। लेकिन कांग्रेस भी तो डाइवर्सिटी की राजनीति करते हैं। राजस्थान में तमाम दलितों, आदिवासी, शोषित वंचित के साथ तो जो किया हो तो तमाम खबरें छपती है। क्या खबर छपती है? आदिवासी को पेशाब किसने किया? भाजपा नेता का आदमी, विधायक का प्रतिनिधि। अरे बहन मनीषा की हत्या करने वालों का साथ किसने दिया बताओ? अरुण वाल्मीकि की हत्या किसने की? इसी राजस्थान में जिस नेता ने दलितों को मारा, वही दलित वाल्मीकि, हर्षिद्धी वाल्मीकि, अस्पताल में भर्ती। भाजपा ने उसको टिकट देकर सम्मानित किया। तो नहीं बोल रहे वाल्मीकि समाज से बड़ा हिंदू कोई है क्या? सिख समाज से बड़ा हिंदू है क्या? जब आप उसके गुरुद्वारा तोड़ने की बात कहते, कौन सा हिंदू की बात कहते हैं? आइए वीर जी इधर आइए। ये उस समाज से लोग हैं। ये है भारत, ये भारत है। ये उस कौम के लोग हैं, सरदार भगत सिंह के कौम के लोग हैं, जिंदा दिल कौम के लोग हैं, जिसने माफी नहीं मांगी सावरकर की तरह। चाहते तो भगत सिंह भी फांसी के फंदे पर नहीं झूमते। ये उस कौम के लोग हैं। जब 3 कृषि काला कानून ने मोदी जी ने लाया, इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। 700 किसानों ने अपनी बलिदानी दी। जब लेकिन बिल तो वापस हो गए ना। अरे बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। तुम लोग हो ना काफी। 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसमें 2100 लोग सिख कम्युनिटी से थे। जिन 221 लोगों को गोरे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी, 193 लोग सिख कम्युनिटी से थे, जिन्हें तुम मुसलमान कह के तुम कहते हो, पाकिस्तान की बात कहते हो। यह हिंदुस्तान का चुनाव है, यह भारत का चुनाव है। और इस कौम के 6600 मौलानाओं ने फांसी पैर पर लटके हुए मिले थे गोरे अंग्रेजों के खिलाफ। तुम किस भारत की बात कहते हो? किस दलित की बात कहते हो? किस पिछड़ों की बात कहते हो? अगर आप कहते तो इन मुसलमानों का सम्मान करते, उन सिखों का सम्मान करते। आज भी मानवता की मिसाल गुरुद्वारों में है। जिस गुरुद्वारा पर भाजपा का नेता की बुरी नजर है, गुरुद्वारों के लंगर पर GST लगा दिया, गुरुद्वारों को तोड़ने की बात कहता है। अगर सिख ना होते तो हम ना होते। चलो चलो, शुक्रिया बातचीत के लिए पंकज जी।